यार एक चीज और है, स्टार्ट करने से पहले लोग मुझे बोलते हैं कि मैं हंसता नहीं हूँ, ये बंदा ना हंसने के लिए बैठा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? डालेंगे आप? इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। देखो, एक क्या होता है कि जब आपके साथ इतना फनी बंदा होता है ना, जो आपके साथ रहता है, वो क्रैक्स करता रहता है जोक, एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग सो लाइवली, तो यू गेट यूज टू इट. सो इफ समबडी इज क्रैकिंग अ जोक, ही इज लाइक, व्हाट इज इट, आई हैव सीन बेटर जोक्स इन अराउंड माई प्लेस. तो वो लॉजिक हो सकता है. और दूसरा, अगर आपको लगता है कि नहीं, ये लॉजिक नहीं है और मैडम आप बिल्कुल ही गलत जीरो बोल रही हो, तो दूसरा ये हो सकता है कि ही हैज़ अ प्रॉब्लम. वीडियो स्टार्ट कर. ओके, लेट्स हियर इट. अभी तो ये वाले जो मैं तो बताता हूँ, मैं से बहुत लोग पूछते हैं कॉमेडी को, मैं पहले बताता हूँ, कॉमेडी के लिए मैंने देख लिया कोई रिस्पेक्ट नहीं है. ये मैंने देख लिया है, क्योंकि ना कॉमेडी दुनिया की अकेली आर्ट फॉर्म है जिसमें ना कोई भी गलती निकाल सकता है, चाहे खुद आती हो चाहे ना आती हो. कोई बोल देता है ये क्या घटिया जो कोई भी कर ले, ये क्या चाचा कर ले, मेरे चाचा कर लेते हैं, ये तो चाचा फनी होंगे फिर यार. जब हम कॉमेडी शो देखने जाते हैं लगता है ना, किसी और आर्ट फॉर्म में लोगों की हिम्मत नहीं होती गलती निकालने की जब तक उन्हें वो खुद ना आती हो. जैसे सिंगिंग क्या रिस्पेक्ट है यार. सही बात. अभी यहाँ पे कर दूं ना, तुम कहोगे वाह क्या बात है, वाह पंडित अभिषेक, क्या बात. यार ये सही बात है. वैसे सिंगर्स को नेक्स्ट लेवल की इज्जत मिलती है. और मैं बहुत गंदा गाता हूँ, मिलनी भी चाहिए. मुझे लोग बर्थडे पार्टीज में बुलाते, कहीं हैप्पी बर्थडे ना गा दे आके. सेम टू यू. सच में मैंने गा दिया था, उसने केक ही फेंक दिया, कह रहा मैं नहीं मना रहा है. मैं एक छोटा बच्चा था ना, मेरी फ्रेंड की बेटी, वो रो पड़ी जोर जोर से. सॉरी भाई, सॉरी यार, सारे गा रहे थे, मुंह से निकल गया. इसके बाद थिएटर जाता हूँ ना, हंसती है तो मैं एम्बैरेस हो जाता हूँ. हंसने का है इसका इशू. ऊपर से मैं सिंगिंग सीख भी नहीं सकता. मन खोल के ना हंसे. क्या होता है समझ रहे तुम? सुनने देगी तो ना. हाँ वही ना. उसने बोला सा पहला नोट सा है. क्लास में बच्चे बैठे, हमें सा तो को बोलता है ना ये. अच्छा हाँ, ले फारे गामा हो गया. मैं सोचा एक काम करते हैं, प्राइवेट में सीख लेते हैं यार. तो एक सिंगिंग टीचर मेरे घर आया, फर्स्ट डे मुझे कह रहा अभिषेक आज फर्स्ट डे है, आपका लेवल देखते हैं क्या है सिंगिंग, गा के दिखाओ. मैं कहा ओके सर. करे बहुत. मैं कहा सर अभी तो सांस ली थी. बड़ी गलत ली है. दोबारा मत लेना यार. मेरे म्यूजिक टीचर ने मुझे भी निकाल दिया था, पता है, ग्रुप सॉन्ग से बाहर. बाद में बताती हूँ. कह रहा मेरे पीछे पीछे गाओ. मैं कहा ठीक है. कहता सर. मैं कहा सर है क्या क्या. मैं क्या नहीं, सुर सुनो, आप सुनो. सा कह रहा नोट को होल्ड करो अभिषेक. मैं कहा सर. कह रहा होल्ड करो नोट को. होल्ड. मैं कहा सर होल्ड करो यार. अबे बताओ तो कैसे करते हैं. कह रहा कर दो कर दो. मैं कहा नहीं हो रहा सर. कहा एक बार कर दो. पढ़ाने पैसे लिया उसने. एक बार कर दो. कैसी बात है. नोट होल्ड करने की जो काबिलियत है ना, उसी को सिंगिंग आना कहते हैं. वही सिखाने के लिए तो आपको बुलाया था. कह रहा एक बार कर दो. ये कैसी कोचिंग है भाई. फिर तो मैं ओलंपिक्स की एथलेटिक टीम कोच कर दूं. बेंचो तेज भागो. एक बार भाग के दिखाओ. तेज भागना है, बाकियों से तेज भागना है. क्या मुश्किल है इसमें इतना. और तेज भागो. नहीं तो एक्चुअली कॉमेडी, मुझे बहुत लोग ना ऐसे कॉमेडी की रिस्पेक्ट में, मुझसे बहुत लोग पूछते रहते हैं एक्चुअली आप कॉमेडी कर क्यों रहे हो, आपको जॉब करनी चाहिए थी, उसकी तो इज्जत है बहुत. हाँ तो मैं यहाँ से शुरू क्यों कर रहा हूँ कॉमेडी में. मैं करता था पहले जॉब. फुद्दू मत समझना तो मुझे. मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, और ऐसे वैसे केमिकल इंजीनियर नहीं हूँ कि हाँ 40% आए, पास हो गए, ये वो. 51% आए थे पूरे. मेरा भाई है. सगन बड़ा बुरा. थैंक यू. बैठ जाओ बैठ जाओ. अभी मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में था फाइनल ईयर में. तो जब हम फाइनल ईयर में पहुंचे तो ना सब दोस्तों की नौकरी लग गई थी. तो जब हमारे दोस्तों में से फर्स्ट दोस्त की जॉब लगी, तो उसकी प्लेसमेंट पार्टी में हम सारे बैठे थे और हम बहुत खुश थे कि चलो यार नौकरियां लगनी शुरू हो गई. हम सब दारू पी रहे हैं. मैं मेरा बेस्ट फ्रेंड चूचू हम दोनों भी दारू पी रहे थे, बड़े खुश थे कि चलो यार नौकरियां लग गई, हमारी भी लग जाएगी जल्दी. तंग आ गए स्टूडेंट लाइफ के बाद. हर बात के लिए घर वालों से पैसे मांगने पड़ते हैं. मैं एक बार नौकरी लगे, घर वालों को सीधा ब्लॉक ही कर दूंगा मैं. कहानी खत्म.
नौकरियां पे नौकरियां लगती गई सबकी। हमारी लग रही। चुच्चू की भी नौकरी लग गई, वो भी दिल्ली में जहां मुझे चाहिए थी। ओह पूरे क्लास में बस 2 ही बच्चों की जॉब नहीं लगी, एक मेरी और एक और बच्चा था जो सेकेंड ईयर के बाद कॉलेज ही नहीं आया था। शिट मैन। ठीक है, चलो मैं तो count कुछ करता तो हूँ। किया था लाइफ में। अब नौकरी नहीं लगी तो मैंने वही किया जो मेरी जगह सोनम कपूर करती। अपना इनर पापा से टैलेंट। बात की। पापा से बात की। Epic! मैं पापा सुनो, पापा सुनो। जानता है आपको कोई? कुछ कर लोगे मेरे लिए? मैं जानता है मतलब? मैं कहा वो कंपनी आ नहीं रही ना अब आनी रही। प्लेसमेंट के लिए, तो अब हमें कहने जाना लगी तुम्हारी पड़ेगा। नौकरी। मैं कहा नहीं। क्या लगे कैसे? 4 साल तुमने कुछ किया ही नहीं, बस इधर मूवी उधर वो फुकरापंती की तुमने 4 साल, नौकरी कहाँ से लगेगी? खैर नहीं पढ़ना हो तो बोल देते हमें यार, हमारे पैसे तो ना बर्बाद होते, तुम्हें गांव भेज देते, कुछ खेती करते। ओए चलो जमीनें हैं इसका मतलब। क्या आप तुम चाहते हो मैं तुम्हारी नौकरी लगवाऊं सिफारिश से? हाँ हाँ। यस। क्या नहीं, मेरा काम ये सब नहीं है। मैं काम एजुकेशन देना था वो मैंने दे दिया, बाकी तुम अपना खुद देखो। मैं कहा, लगा दो यार प्लीज। पापा ऐसे कैसे कर रहे हो आप यार? अपने बाप को कैसा कर रहे हो? चुच्चू की भी लग गई, सबकी लग गई, लगा दो प्लीज यार पापा। लास्ट फेवर कर दो लाइफ में, लास्ट फेवर कर दो, उसके आपसे बात ही नहीं करूंगा मैं। प्लान वही है। कहने देखता हूँ मैं, मुझे तुम पे शर्म आती है। ये तो है But I am पेटेंट proud of डालो। you, लगा चलो। आप तो कुछ कर ही लोगे, मैं नहीं कर पाया। अब मेरे दोस्तों की जॉब लगी थी दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, पुणे। वाह। मेरे सगे बाप ने जलंधर। पटियाला। मेरी नौकरी लगवाई है बठिंडा में। वो भटिंडा ही बोलने लगी थी मैं अगला। बठिंडा। वाह। बठिंडा बठिंडा बठिंडा। हाँ जी बिल्कुल उसका पता है। पंजाब देखिए। हाँ जी। मैं हूँ उसमें पीछे दर्द लेता हुआ दिखता हूँ। और एक्चुअली बठिंडा में नहीं था, काश बठिंडा होता। ओह बठिंडा से भी 1.5 घंटा अंदर एक जंगल है, कोई गांव नहीं है, जंगल है जिसका नाम है तलवंडी साबू। होगा। तलवंडी साबू। वहां के लोगों के लिए बठिंडा एस्पिरेशनल है। सॉरी ब्रो, आई फील फॉर यू ब्रो। वहां नौकरी लगवाई है मेरे माँ के पति ने। रिश्ता तोड़ दिया गया है। तो ये बता नौकरी के बाद नौकरी ब्लॉक कहाँ किया। लगवाई है? एक ऑयल रिफाइनरी के अंदर, कि मतलब गलती से पंखे की हवा भी ना लग जाए इसको। फर्स्ट डे ऑफ जॉब लाइफ पे चुच्चू वहां दिल्ली में ऑफिस में बैठ के कॉफी पी रहा है, एसी बड़ा ठंडा कर देता है। मैं फर्स्ट डे ही धूप में खड़ा हूँ, ठीक है। मेहनत। एक आदमी आ रहा है हमें रिफाइनरी की ओरिएंटेशन देने के लिए। वो आदमी आकर हेलो हेलो वेलकम केमिकल इंजीनियर्स, आ जाओ हमारी रिफाइनरी खाते, वेलकम टू द गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी। ये देखो हमारी 2000 एकड़ की रिफाइनरी, 2000 एकड़, इतनी बड़ी रिफाइनरी, मजा आ गया देख के, क्या बात है। चलो पैदल अब। इतनी बड़ी बना दी, एंड दिख ही नहीं रहा उसका। अरे अरे क्या बात है भाई, अरे जो लोग बनाने गए थे आज तक वापस ही नहीं पहुंचे। पंजाब में होता है, इतनी बड़ी जमीनें हैं। मैं ठीक है भाई, रिलैक्स। रिफाइनरी है, बड़ी ही होती है। कौन 1 BHK में तेल निकाल रहा है भाई? कह रहा आपको पता है इंडिया में सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है? मैं कहा ओ ये क्या? नहीं रिलायंस है। मैं तो ये क्या सेकंड पे? कहना 10th पे है। ओह मैं टोटल कितनी? 12। तो फिर इतनी भी बड़ी क्या बात है सवाल पूछने वाली। मैं कहा आप बात करना सीख लो पहले। वही तो घुमा रहे हैं अंकल जी, टेस्ट ले रहे हैं, रिवर्स साइकोलॉजी हो रही है भाई। छोड़ दिया आपने। शुक्र है वर्ल्ड नहीं बोला, भी इंडिया की बात हो रही है। सपने सजाए थे जब नौकरी लगेगी तो फॉर्मल्स पहनेंगे, शर्ट पहनेंगे, ऐसे थोड़ा कफ फोल्ड करेंगे, ऐसे ओए होए। उसमें हमें क्या मिला हमें पहनने को वहां पे? आया है ये ओह शिट मैन।
मजदूरों वाला। देख रहे हो ये बहन, इसमें ऋतिक रोशन को छुट्टा दे दोगे तुम बहन। फाइटर मूवी का इसमें कॉस्ट्यूम है। इसको पहनते नहीं, इसमें घुसते हैं। हाँ, जंपर कहते हैं इसको भाई। गुस्सा गुस्सा। फायर प्रूफ है, बस यही फायदा है। तो सिगरेट इसे बुझा सकते हैं। और फायर प्रूफ क्यों बताता हूं। क्योंकि वहां आग लगती रहती है। हाँ? ये नहीं कि एक बार आग लगी थी, लगती रहती है। ये क्या बात है? लगती रहती है। इतनी डेंजरस जगह। अरे माँ का पति बहुत खराब निकला, कह रहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो पहले दिन ही वो बोल रहा है, कह रहा चलो पहले ना आपको आग बुझाना सिखा देते हैं। मैं कहा आग बुझाना क्यों? कल भी तो आना है कह रहे, ऑफिस। वो देखो उसका मुंह जल रहा है। रेफरेंस है। ना आपकी इतनी बड़ी रिफाइनरी है 2000 एकड़ की, आपका फायर डिपार्टमेंट नहीं है? कह रहे हैं पर दूर बहुत है। वही ना, जब तक वो पहुंचे जब तक वो आते हैं आग बढ़ जाती है। वो आते हैं कहते हैं अब तो जली गए सारे, किसको बचाएं? गुस्से में हम पे पानी फेंक के चले जाते हैं। तभी हायरिंग हो गई इसकी बेचारे की। तो कोई जल जुल गया हो। कह रहे लाए थे एक बार प्लांट में आग लगी, वो भी जल गए। दिस इज ट्रू बाय द वे। पानीपत रिफाइनरी में हुआ था 90s में। उन्होंने ऐसे यूनिट बना रखे थे और बीच में फायर डिपार्टमेंट बना दिया कि यहाँ लेंगे यहाँ बुझा देंगे, यहाँ लेंगे यहाँ बुझा देंगे। एक साथ फट गया सब, सब गए रहे, किसी को पता ही नहीं लगा। वो कह रहा है कि सच्ची में हुआ, फिर लोग वो उस कहा, पे भी चलो हंस रहे हैं। आपके बॉस से मिलवाएंगे। The power of इनका नाम comedy. है शरद भोले। ओह, नाम पे मत जाना उसके। के ऑफिस में लेके गए, प्रॉपर ऑफिस था। मैं कहा ओह क्या बात है, मैं यहाँ आएंगे शरद सर? क्रिश आ रहे हैं वो, धीरे बोलो आप थोड़ा। मैं क्या हुआ, सरप्राइज दे रहे हैं क्या उन्हें? ये इज्जत दे रही है। यहाँ तो सोफे के बीच छुप जाता हूँ मैं, याद आ जाता हूँ। जैसे यहाँ कूद जाऊंगा। फिर आया वो शरद भोलू, आ गया, हेलो वेलकम केमिकल इंजीनियर्स वेलकम, कैसी लगी आप लोगों को रिफाइनरी? एक यहाँ से बच्चा बोल रहा है, सर वेरी ब्यूटीफुल। वेरी ब्यूटीफुल। मुंह पे कालक लगी हुई थी हमारे। आधे बंदे जल रहे हैं। कह रहा आप लोगों ने रिफाइनरी देखी, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस? मैं कहा सर इस रिफाइनरी में छुट्टियां कितनी हैं? लॉन्ग वीकेंड में तो कैलकुलेट करने हैं। Like what? What are you talking? छुट्टियां सर, लीव्स, हॉलीडेज। जो पहले दिन ही हॉलीडे की बात करता है संडे ना, का भाई। संडे का भाई। रिफाइनरी वो तो कितनी मिलती है सर यहाँ पे? होती नहीं होगी ना रिफाइनरी तो बंद। पता नहीं। कह रहे 15 है सिक लीव, 15 है पेड लीव और 15 है कैजुअल लीव। मैं कैजुअल? कल चाहिए एक। पहले आ तो जा दफ्तर में एक बारी। तभी तेरी नौकरी नहीं लगी है। कह रहे कल क्यों चाहिए? मैं कहा सवाल जवाब क्यों रहे, कैजुअल है भाई। कैजुअल है। बॉस के साथ एक्सपेक्टेशन सेटिंग हो रही पहले ही दिन। कैजुअल रहो ना आप। ये होता है कैजुअल, छुट्टी चाहिए, लो छुट्टी यार। अरे क्या प्लान है मूवी का? मूवी देखता रहता है। ये होता है कैजुअल बिहेवियर। वो सीरियस हो रहे हैं कैजुअल लीव पे। मतलब इनसे पूछे भी ना। तो कह रहे ऑलराइट अभिषेक, यू कैन टेक अ लीव टुमारो, बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो दैट वी डोंट एनकरेज टेकिंग लीव्स। मैं कहा नो प्रॉब्लम, आई डोंट नीड एनकरेजमेंट। I will take. My plans are set आई एम वेरी ड्रिवन एंड मोटिवेटेड। in taking all my छुट्टीज। तो ऐसा लगा कि पहले दिन ही रिश्तों में खटास आ रही है। हाँ, तूने तो कुछ किया ही नहीं, सारी वहीं से आ रही है।
अगर आपको ऑफिस में स्ट्रेसफुल डे जाता है, आप सोचते हो फक इट, जो होना तो हो गया, ठीक है, बियर और पीते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, थोड़ा वेंट आउट करेंगे, सही हो जाएगा। मैं कहाँ जाऊँ, बाहर तलवंडी साबू है। उस एरिया की जो सबसे हैपनिंग जगह थी वो रिफाइनरी थी। लोग रिफाइनरी के बाद आते हैं चिल करने कि यहाँ आग लगेगी, उसकी रोशनी में कर लेंगे बातें थोड़ी। ऐसी जगहों के बाहर बोलिए तो वेर का खुला होता है। हाँ। दे रखी थी, उसी में रुकना था। मैं वहां पे रुका रहता था, कुछ कर, मैं चुच्चू को फोन कर रहा हूँ, मैं किससे पूछता हूँ क्या कर रहा है, वो दिल्ली में है। मैं कहा और क्या हाल है, कह रहा क्या कर रहा है, कह रहा कुछ नहीं भाई, वो ना गुड़गांव में एक नई ब्रूरी खुली है, वहाँ जा रहे थे बियर और पीने, एक लाइव गिग भी है, वो देखेंगे, फिर बियर और पियेंगे, फिर पिज्जा खाएंगे। भाई नॉर्मल यार, भाई नॉर्मल। तू क्या कर रहा है? मैं कहा मैं बैठा हूँ यार। पंचायत। कह जा बाहर। मैं कहा मैं बाहर निकलने से मना किया हुआ है। वो कह रहे थे बाहर नशेड़ी घूम रहे, वो हाथ काट देते हैं। शिट मैन। हाथ को काट देते हैं? मैं नशेड़ी है, बहचो काट देते हैं मुझे। दिस इज ट्रू। यहाँ नौकरी लगवाई थी, जब हम बाहर जाओ तो हाथ कट जाता है, अंदर जाओ तो मुंह जल जाता है। ओ भाई, इससे अच्छा तो तू वहाँ बेरोजगारी ठीक था। वहाँ एक बंदा दिखा जो लोकल लग रहा था। मैं कहा इससे पूछते हैं यार, इसको पता होंगे कोई हिडन जेम्स। मैं उसको बुलाया, मैं कहा पाजी क्या नाम है आपका? कह रहा है गिप्पी। गिप्पी होते तेरा? हैं। मैं कहा अभिषेक उपमन्यु। कह रहा है बोल पन्नू। गुड वन। उपमन्यु ही नहीं बोला जा रहा है उससे, नशे इतने, उसकी जीभ ही नहीं मुड़ती इतना। इतना पंजाब के अंदर है वो। तू भी भाई, बठिंडा से 1.5 घंटा अंदर। मैं कहा पाजी मुझे पूछना था कि यहाँ कहीं लाइव गिग्स होते? सवाल देखो भाई के। कह रहा है हेरोइन। गिद्दे पहनते लाइव गिग। कह रहा गांजा चाहिए। मैं कुछ नहीं चाहिए पाजी, ठीक है चलो मिलता हूँ मैं। कह रहा रुक जा कोई जरूरी काम हो बता दियो। मैं कहा जैसे? कह रहा अबॉर्शन कराना हो। मैं कैसी जगह है, गांजा और अबॉर्शन के मार्केट सेम है? एक ही आदमी दोनों बेच रहा है। ये चल रहा है तलवंडी साबू में, और रिफाइनरी के अंदर सिगरेट पीना भी अलाउड नहीं है। वो कह रहे थे फट जाएगी हमारी रिफाइनरी। फट जाएगी, वो तो वैसे ही फट रही है। 2000 एकड़ की रिफाइनरी है इनकी, सुट्टे से फट जाती है। तो वहां सिगरेट पीने के लिए बस में बैठ के आधा घंटा दूर जाना पड़ता था। हैं? मैं बस में बैठता था, आधा घंटा दूर गए, वहां सिगरेट पी, अब आधा घंटा वापस आने में लगता है यार। जब तक वापस पहुंचते हैं फिर मन कर जाता है सिगरेट पीने का। फिर बस चढ़ लो। फिर गया मैं आधा घंटा। 3 दिन में वहां बसों में ही घूमता रहा। कैजुअली। वो बस ड्राइवर में चाबी दे दी, कह रहा आप रखो बस यार। मैं पापा को फोन आया, कुछ सीखा? मैं बस चलानी आ गई है। अब यार ऑब्वियसली एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है ये। शरद भूले को इससे प्रॉब्लम हो गई। मुझे ऑफिस में बुला लिया उसने। बॉस बुलाया, कर इधर आओ, तुम्हारे ब्रेक्स बड़े लंबे हो गए। मैं कहा सर वो सिगरेट पीने बाहर जाना पड़ता है सर, मैं क्या करूँ, वरना तुम वो कहते मत पियो सिगरेट। मैं कहा सर वो तो सर देखो धीरे धीरे छूटेगी तरह से, कैसे ही मतलब। कहे तुम्हें अकेले को कैसे टाइम लग रहा है, बाकी लोग भी तो काम कर रहे हैं। मैं कहा सर बाकी लोग तो चैनी खैनी खाते हैं। क्या तुम भी खाओ चैनी खैनी? उसको क्या मतलब है? ये कैसी नौकरी है जो तुम्हारा सुट्टा छोड़ा के गुटखा शुरू कराना चाहते हैं? मैं कहा नहीं खानी सर मुझे चैनी खैनी। क्या ट्राई तो करो। वो भी वही खाता होगा। मैं कहा लाओ यार बहन। मैंने ली, वो पुड़िया सी होती यहाँ रख ली मैंने आगे। मजा आ गया। मैं कहा शिट यार, शुरू हो गया मेरा तलवंडी बनना।
पता लगा 2 महीने में मैं नहीं ऊपर नहीं बोल पा रहा। कोई पन्नू। अच्छा मुंह में भरा पड़ा ना इसलिए नहीं। तो ना मैं समझ गया कि यहाँ मेरा जैसे चलने नहीं वाला ज़्यादा, तो मैं कहा यार क्या करें। मुझे याद है बस छुट्टियाँ भी तो पड़ी हैं, 45 छुट्टियाँ थी, मैंने पहले 90 दिन में ही ले ली। Shit, man. नेक काम में देरी क्या करनी है। और मेरी सारी छुट्टियां अप्रूव भी हुई क्योंकि बाय चांस, जस्ट बाय लक, जो मेरा लीव अप्रूवर था वो एक अंग्रेज था। Oh और तुम my तो जानते हो God. अंग्रेज सेंसिटिव लोग हैं, वो हर बीमारी को सीरियसली लेते हैं। मैं फोन कर रहा हूँ, मैं सर आई कांट कम, आई हैव अ हेडेक। अरे हेडेक, आई विल प्रे फॉर यू। कर ले यार प्रे आराम, मैं तो घर में बियर खोल रहा हूँ अपनी यार। और ये इंडिया वाले शर्मा, मिश्रा, गुप्ता, इनको बोल दो सर हमें कैंसर है क्या, हमें भी ऑफिस आओ। पता क्या बोलते हैं, बॉस का फेवरेट डायलॉग होता है, यू कम टू ऑफिस, विल टॉक अबाउट इट। व्हाट यू विल टॉक अबाउट इट, द पर्सन इज नॉट वेल। सब कैंसर में ही काम करते हैं। हम तो रिक्रूटिंग कैंसर वार्ड से करते हैं, आ जाओ। तो यार पहले 3 महीने तो मैंने निकाल लिए काफी मजे में, चंडीगढ़ में बड़ी पार्टी की, बहुत मजा आया। 3 महीने बाद जब मैं फाइनली प्लान पे पहुंचा तो शरद भोले बैठा हुआ था वहां पे, और मेरे अंदर गुस्से ने मुझे अंकलों वाले टॉन्ट मार रहा है। मैं अंदर पहुंचा, कह रहा अरे आप किसके कदम पड़े सदम रिफाइनरी लगाओ। होते हैं उस टाइप के भी। मैं गुड मॉर्निंग सर, क्या काम करना है आज? कह रहा काम करना, आपको काम करोगे सर, आप हमें काम दो। मैं फुट्टा ले आओ जाओ। अरे शट अप, ट्रेनिंग टाइम साथ स्किप कर दिया, काम क्या करोगे तुम अब? मैं कहा तो सर फिर जाऊं मैं? कह रहे कार्डबोर्ड ब्लास्टिंग हो जाएगी यूनिट 1 की, वो भी नहीं होगी। मैं कहा हो जाएगी। तो उसने कार्डबोर्ड ब्लास्टिंग का काम दे दिया। उसमें होता क्या है बेसिकली, ऐसे कोई ऐसे पाइप जा रही है ना रिफाइनरी में, तो पाइप के एक एंड पे हवा डालने लग जाते हैं, और जो पाइप की ओपनिंग है वहां पे एक कार्डबोर्ड बॉक्स चिपका देते हैं। अब हवा डालते रहोगे तो प्रेशर बनता रहेगा, एक पॉइंट के बाद इतना प्रेशर बन जाएगा कि वो ब्लास्ट हो जाएगा, और जब वो ब्लास्ट होता है तो एक टेम्परेरी वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से पाइप में जितनी भी गंदगी है वो कार्डबोर्ड से जाकर चिपक जाती है। अब मैं और आप बराबर केमिकल इंजीनियर थे। मतलब इसको भी थ्योरी पता है, प्रैक्टिकली कभी किया नहीं है। मुझे जितना आता है मैंने सब सिखा दिया है। 51%। ठीक है ठीक है, हम अभी भी शुरू में ऐसे- एग्जाम करा लो, सेम मार्क्स आएंगे सब। करेक्ट। क्या बोला किसी ने? 51। 51%। अब यार द थिंग इज कि जब ऐसे तुम कार्बन ब्लास्टिंग करते हो तो ब्लास्ट की आवाज आती है तार, तो मैंने सोचा यार एक आवाज में फील नहीं है, क्यों 10-12 पाइप एक साथ सेट करें ओए भाई, और दिवाली की लड़की तरह तार 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 तार। क्या बोल सकती हूँ मैं? थोड़ा इनोवेटिव तो करना पड़ेगा ना, कुछ मजा कैसे? यू हैव टू एंजॉय योर वर्क। सेट की 3, 2, 1 था। प्लांट में अलार्म बनने लग गया था इसके बाद तुरंत ही। मैं कहा ये तो भैंचो क्या हो रहा है ये तो। फिर मैं देखा शरद भोले प्लांट में भागता हुआ आ रहा है। मैं कहा शिट, इसको लग रहा है मेरा मिस हो गया। वहां आया, कह रहा क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है? मैं कहा टेंशन मतलब दोबारा कर देंगे। अरे बैठो सर आप यार, ओए 20 पाइप लगा इस बार सर के लिए। कैन स्टॉप दिस राइट नाउ, तुमने यहाँ पैनिक क्रिएट कर दिया। मैं कहा सर यहाँ तो जॉय और लाफ्टर चल रहा है। कह मेरे ऑफिस में चलो तुम तो अपने ऑफिस में ले गया मुझे। यार किससे पूछे तुमने ऐसे कार्बन ब्लास्टिंग की? मैं कहा सर क्या फर्क पड़ता है सर, पाइप तो सारी क्लीन हो गई ना। कहने फर्क पड़ता है,
इतने लाउड नॉइज से कोई ऑपरेटर स्कूप हो सकता था, कोई एक्सीडेंट हो सकता था, तुम्हें कैसे पता होगा ये सब? ट्रेनिंग टाइम में तुम यहाँ थे ही नहीं। 90 में से 45 दिन तुमने छुट्टियां ले ली, 10 वीकेंड ही थे, बचा क्या? 6 पब्लिक हॉलीडेज थी। ओ भाई, और जिन गिने चुने दिन तुम आए हो, तुम बसों में घूमते रहते हो। लोग देख कैसे क्रेजी हो रहे हैं यार। तुम ट्रेनिंग करो पहले, कल से शाम को 5 बजे से ऑपरेटर बैच की ट्रेनिंग है, उसमें बैठा करो 5 से 9। सर 5 से 9 तो मैं प्लांट कब आऊंगा? क्या 9 बजे आओगे जो टाइम है? मैं कहा सर फिर तो 12 घंटे हो जाएंगे। कह रहे आप बिजी हैं सर कहीं? वैसे भी कुछ है तो है नहीं, बाहर तो जाना क्या प्लांट पे आके जब सब तो मना है? कैसे स्टेंसलिंग करो तुम, बस स्टेंसलिंग करोगे। स्टेंसलिंग तो और लो लेवल काम दिया है। उसमें क्या करते हैं, तुम्हें ब्लैक मार्कर पकड़ा देते हैं, जो होता है ना व्हाइट बोर्ड पकड़ाती है येलो, और जो पाइप जा रही है ना उन पे बस हाथ से लिखना है कि कौन सी लिक्विड या गैस जा रही है, बस। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैंने नैप्था, HCl, यही काम करना है बस। ये काम दिया केमिकल इंजीनियर को। ये तो मैं तीसरी में कर लेता मैं। पर हरकतें तो देखो तुम क्या कर रहे हो। मेरी राइटिंग ज्यादा अच्छी थी। तो मैं यही कर रहा हूँ रोज 8-8 घंटे 12-12 घंटे। नैप्था, HCl, H2S ऑफ शरद बोले चूतिया है। मैं तो लिखता है पूरी रिफाइनरी में नीम का पत्ता कड़वा है। तो ऐसे 2 हफ्ते चलता रहा। 2 हफ्ते बाद ना एक दिन मैं ऐसे लिख रहा था, प्लांट में फिर से अलार्म बजने लग गया, पैं। मैं कहा मैंने कुछ नहीं किया इस बार भाई। मैं कह पढ़ तो लिया मैंने क्या लिखा है। तब तक क्या हुआ, प्लांट में एक अनाउंसमेंट हुई, देयर हैज बीन अ नैप्था लीकेज इन यूनिट 1, एवरीबॉडी इज रिक्वेस्टेड टू नॉट मूव, नैप्था लीकेज इन यूनिट 1, प्लीज डू नॉट मूव। नैप्था एक बहुत ही फ्लेमेबल गैस है जो लीक होने लग गई थी। वो इतनी फ्लेमेबल है कि अगर यहाँ कहीं होती है और मैं ऐसे जूता भी ऐसे करता तो चांसेस हैं कि ब्लास्ट हो जाएंगे, कुछ ना कुछ पकड़ ही लेती है। तो उन्होंने बोला कि तुम हिलना भी मत क्योंकि उससे भी एक्सीडेंट हो सकता है, तो इमरजेंसी अनाउंस कर दी। मैं कहा शिट यार, तो यहाँ ना मर जाऊँ मैं यार, मेरी जिंदगी तलवंडी में खत्म हो जाएगी। शिट मैन। नाउ द ओनली वे टू स्टॉप दैट लीकेज वाज कि कोई आदमी उस लीकेज के थ्रू जाए और वहां पे एक वॉल्व था उसको बंद कर दे। पर जो भी आदमी ये करेगा उसकी लाइफ का मेन रिस्क है, वो तो पक्का गया। तो मैं कहा मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं फालतू हीरो बनने की, ठीक है। उन्होंने बोला था वहीं खड़े रहो, मैं तो वो बात भी नहीं मान रहा था उनकी, मैं उसमें भी धीरे धीरे पीछे जा रहा था ऐसे। कहा मैं ऐसे ही चंडीगढ़ पहुंच जाऊंगा। तब तक हमने देखा उस लीकेज के थ्रू शरद भोले जा रहा है चलता हुआ। मैं कहा कम ऑन, प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी लाइफ की टॉप 2 प्रॉब्लम रिफाइनरी और शरद भोले एक साथ जा सकती हैं, प्लीज गो। नहीं सुनी भगवान ने मेरी। उसने आके वॉल्व बंद किया, लीकेज सबसाइड हो गई। उन्होंने प्लांट बंद कर दिया 12 घंटे के लिए और बोला कि सारे इंजीनियर्स तुम सब ऑफिस में जाओ, अभी बंद रहेगा 12 घंटे प्लांट। सब पहुंचे। जब शरद भोले ने प्लांट ऑफिस में एंट्री ली, पूरी रिफाइनरी उसके लिए तालियां मार रही है, तक तक तक, ऐसा अपलॉज ब्रेक मिल रहा है उसको। रिफाइनरी ने उसके लिए ब्रेवरी अवार्ड अनाउंस कर दिया, 10 लाख रुपए का। मेरे साल की सैलरी नहीं थी इतनी, बहुत गुस्सा चढ़ रहा था, ठीक है। उसके बाद इंक्वायरी कमेटी वगैरह बैठी, इंक्वायरी कमेटी ने कहा हमने सारी इंक्वायरी कर लिए, किसी ने गलत स्टेंसलिंग कर रखी थी। नीम का पत्ता कड़वा है। तो शरद भोले ने अपने ऑफिस में बुलाया, बोला शाबाश तेरी वजह से मैं जीत गया। उसने बोलना है, उसने शरद भोले ने बोलना है कि मेरे को 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, मेरे बाप ये 5 लाख पकड़ और आज ही नौकरी छोड़ के जा। पहुंचा, मैं कहा मैं कम इन, फिर कम इन। अब क्या देंगे इसको काम? पेलेगा आज। तो तुम्हें पता है मैंने यहाँ तुम्हें क्यों बुलाया? मैं कहा यस सर, टेक्निकली उस अवार्ड में मेरा हिस्सा बनता है। ओ भाई, क्या चुप कर, बकवास कर रहे हैं यहाँ पे बेवकूफ। लोगों की जान जा सकती थी, जान जा सकती थी लोगों की, समझ में आ रहा है तुझे कुछ? ऊपर से यहाँ बकवास कर रहा है, डफर बेवकूफ कहीं का। मैं कहा सर प्लीज माइंड योर लैंग्वेज, मैं जानबूझ के नहीं। खैर लैंग्वेज से आएगा तू, मुझे 25 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, तुझे जैसा मैंने गधा नहीं देखा आज तक।
कहा सर मैंने जानबूझ के नहीं किया था, और ऑपरेटर को भी एक बार चेक करा, ऑपरेटर को चेक करना था, ऑपरेटर की गलती हो गई है। अबे तुम जैसे लोगों को रखते ही क्यों है? चले आते हैं जो शुगर कर ट्रेनिंग को निकाल नहीं सकते, वरना गांड पे लात मार के बाहर निकालते, 25 साल ऑनलाइन इंडस्ट्री में कभी जॉब नहीं मिलती। चले आते हैं। मैं कहा सर प्लीज काम डाउन, मैंने जानबूझ के नहीं किया, और मैं सॉरी बोल के एहसान कर रहा, सॉरी बोल के मुझ पर हैं। चले आए, तो बाप की सिफारिश से आए, बहन जो बाप भी चूतिया होगा ऐसे ही। गलत हो गया। तो घूम क्या रहा है? निकल यहाँ से, एक पाइप चेक कर, और जब तक सारी पाइप ठीक नहीं होती वापस से जाएगा तू। चल दरवाजा बंद कर, निकल यहाँ से, चूती है, पागल हो गया है। तो मुझे लगा बहुत ज्यादा हो गया, तो मैं पापा को फोन किया, मैं कहा पापा ये लोग मुझे अब्यूज कर रहे हैं। कह रहे बेटा इंसान इससे भी सीखता ही है। बहन तो यार That is the story, darling. तुम्हें लग गया कि ये ज्यादा हो गया, मुझसे ये सब मेरे बस का है नहीं है। तो मैंने ना दिल्ली की सारी कंपनीज में जॉब अप्लाई करना शुरू कर दिया। हर कंपनी में मैंने मैसेज भेज दिया, तू दे दे नौकरी, तू दे दे नौकरी, तू दे दे, तू तो दे दे यार। ब्यूटी पार्लर्स में अप्लाई कर दिया। मैं तो पैशन ही थ्रेडिंग है, प्लीज दे दो यार। मैं तो पतंग के धागे से भी थ्रेडिंग ही करता था, ठीक है। आए बेचारा ज्यादा परेशान हो गया लड़का। कोई रिप्लाई नहीं करता था मुझे। लोग ऐसे रिप्लाई करते थे, प्लीज स्टॉप बुलिंग अस, नो मोर स्टॉकर्स, स्टॉकिंग। तो यही लाइफ हो गई। रोज मैं जाता था रिफाइनरी, वो स्टेंसिलिंग करता था, वापस आता था, 14 घंटे लगा के सोता था, यही पहन रहा। मैं सर हर आई थिंक मैंने 1 महीने उतारा नहीं था, ये पहन के रखता था। मैं लिखता था, सोता था, ऐसे ना 1 महीना निकल गया, ऐसे डिप्रेशन सा आने लग गया ऑलमोस्ट। एक दिन मैं ऐसे लिख के वापस जा रहा था, तो टाउनशिप के अंदर पीछे से आवाज आई, ओ पन्नू, ओ पन्नू, गिप्पी। अरे क्या हो गया, तेरी बुनी जी क्यों फटी हुई है? मैं कहा यार मैं थोड़ा ऑफिस में थोड़ा वो रहता है, मैं तो उससे बाद में मिलता हूँ, ठीक है गिप्पी। कह रहा क्या हो गया बता। मैं कहा बाद में करता हूँ यार। कह रहा अरे भाई रुक जा, क्या हो गया? मैं कहा थोड़ा मूड खराब है। कह रहा मूड खराब है, ठीक कर देते हैं। मैं कैसे? कह रहा हेरोइन पड़ी है। मैं कहा नहीं करनी मुझे हेरोइन यार। कह रहा क्यों नहीं करनी? मैं क्योंकि वो हेरोइन है, इतना ही रीजन बहुत है नहीं करने के लिए। कह रहा अच्छा पूरा पंजाब पागल कर रहा है? मैं गिप्पी पूरा पंजाब नहीं कर रहा, कुछ लोग करते हैं, ठीक है, नशेड़ी कर रहा। कह रहा वही तो बोल रहा हूँ पन्नू मैं तुझे, नशेड़ी नहीं बनना यार, कभी कभी करना होता है। ये थोड़ी बात तो कह रहा हूँ सारा दिन करता रहे। देखा बैलेंस में कर सब कुछ, ज्यादा कुछ नहीं करना होता। ज्यादा तो यार तू गोभी खाएगा वो भी नुकसान करती है, गैस करती है। मैं कहा बात तो सही है तेरी, आ गया चक्कर में। कह रहा भाई तो बोल रहा हूँ तो यार हम नौकरी वाले लोग हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है रोज नशे करने का। कभी किए कभी नहीं किए, मूड खराब है कर लिया, वैसे नहीं किया वैसे ही है। मैं कहा अच्छा। कह रहा और सुन नहीं अच्छी लगी ना मत करियो कल से। मैं कौन सा गदबल से तेरे इंजेक्शन को सेड़ दूंगा। मैं कहा कह चल मेरे साथ, अभी 10 बज रहे, मैं तुझे यहाँ 1 बजे तक वापस छोड़ जाऊंगा अगर आकर। मैं कहा ठीक है चल। मुझे लेके गया एक जगह, जंगल थी ना वहाँ पे, हॉस्पिटल था जो बंद हो गया था, उसमें 3-4 लड़के बैठे थे, अब सो रहे थे उठ रहे थे पता नहीं लग रहा। ठीक है सच में आधे नींद में ही थे वो। मैं कहा सो जाओ तुम लोग। तू स्कैरी मैन। लेके गया, उसने टुकड़ा लिया, चम्मच पे डाला, नीचे से लाइटर लगाया, लिक्विड खींचा इंजेक्शन। मैं कहा पहला शॉट है भाई। मैं कह रहा हूँ खुद करेगा। मैं कहा खुद। मैं लेके अभी करने लगा ही था, तब तो मुझे फोन आ गया। मैं कहा हेलो। कह रहा अभिषेक, इज दैट अभिषेक? मैं कहा यस। कह रहा अभिषेक आई एम अदिति कॉलिंग फ्रॉम इंटीग्रल ऑफिस दिल्ली, इज दिस अ गुड टाइम टू टॉक? मैं कहा यस 2 मिनट इधर टाइम। तो कह रही डिड यू अप्लाई फॉर अ पोजीशन ऑफ जूनियर एनालिस्ट इन अ कंपनी? मैं कहा यस आई डिड। मैं हो गया, मैं अभी आऊं, आई कैन जॉइन राइट नाउ। आई कैन जॉइन राइट नाउ, कैन आई कम प्लीज? No, Abhishek. So tomorrow is the interview round and written an interview. Your resume has been shortlisted for that. Would you be able to make it? मैं कहा yes. मैं तो अभी आ सकता हूँ। Can it will start at 9 tomorrow? मैं कहा okay, I am coming. Okay, just one last thing, Abhishek. So your current package is 6 lakhs per annum. However, we offer only 3 lakh per annum to a junior analyst. Would that be all right? मैं कहा दिन का 20 रुपए दे सकते हो आप मुझे? मुझे बस उतना चाहिए, ठीक है? मैं आ रहा हूँ अभी, मैं ऑफिस के बाहर बैठा रहूंगा, ठीक है? थैंक यू, सी यू मैन, सी यू। मैं कहा गिप्पी मैं जा रहा हूँ, जरूरी काम आ गया। अबॉर्शन? मैं कहा नहीं यार।
और भी जरूरी काम होते हैं दुनिया में। मैं तुरंत बस में बैठा, बठिंडा चला गया और दिल्ली चला गया और वहाँ जाके मैंने इंटरव्यूज दिए और इंटरव्यूज मैंने बहुत झूठ बोले, बहुत झूठ। इतना नहीं बोलना चाहिए। मुझे सच में आज तक लगता है मेरे लाइफ में कुछ बुरा होगा ना इसलिए होगा क्योंकि उस इंटरव्यू में इतने झूठ बोले थे। अभिषेक, व्हाट्स योर बिगेस्ट वीकनेस? मैं काम खत्म किए बिना नींद नहीं आती क्या? वाह अभिषेक वाह वाह, ये झूठ बोल के मैं हायर तो जाता हूँ, 2-3 महीने बाद कंपनी उसके बाद काम करता नहीं। उसके बाद कंपनी वाले ढूंढते होंगे कि किसने इसको हायर किया था, इंटरव्यू में कौन बैठा था। कॉफी पी गया हमारी। कि जेब से चीनी के पैकेट निकल रहे हैं, क्या है ये सब? सारे इंटरव्यूज दिए। इंटरव्यू के बाद मैं ऑफिस के बाहर खड़ा था, एचआर वाली बाहर आई, उसने कहा अभिषेक, the company has decided to make you an offer. Congratulations. I'll send you all the details of the email. थैंक यू। मैं तुरंत चुच्चू को फोन किया, मैं कहा भाई नौकरी लग गई, मैं आ रहा हूँ दिल्ली। कह रहा अरे क्या बात बताइए भाई, इसी खुशी में दारू पी के उल्टी करके उल्टी पी जाऊंगा मैं। क्या इमोशन है ये भाई। लोग कितने क्रेजी हो रहे हैं यार। कोई जो ज्यादा उसके यार मैं सही बता रही हूँ कि मैं आई हैव सीन स्टैंड अप कॉमेडियंस डू इट लाइव इन फ्रंट ऑफ मी। द अमाउंट ऑफ फन ना जो वहाँ आता है, जो उस चीज का था वो वीडियो में है ही नहीं। मतलब मैं आई कुड फाइंड माई सेल्फ लाफिंग लाइक दिस गाय। मतलब मैं पागल हो रही होती, मैं लोटपोट मतलब वो एक कनेक्शन होता है ना विद द पर्सन, वो वाला कहीं मिसिंग होता है। तो यू हैव दैट टाइम टू थिंक आउट ऑफ दैट, वरना वहाँ वो आपको रोक के रखते हैं अपने साथ। आइंस्टाइन आगे चले। ओह माय गॉड, इट्स सो मच फन। नौकरी लग गया, एक ही होगा काम क्या? रह गया था, बदला। अब वहाँ लग गई मैं ना। वापस गया बठिंडा, अच्छा जाते रिजाइन कर दिया। ओके। 1 महीने का नोटिस पीरियड था, पूरा सर्व किया, कुछ नहीं बोला। लास्ट जिस दिन में जाना था, मैं शरद भोलो के ऑफिस में गया। मैं कहा सर मैं जा रहा हूँ। कहा ठीक है जाओ। मैं कहा सच बोलना था आपको। हाँ बोलो। सर ऐसा एक दिन नहीं जाता जिस दिन मैं ये विश नहीं करता कि उस दिन नैप्था लीकेज में आप मर गए होते। कह रहे क्या बकवास कर रहा है? मैं कहा बीच में नहीं बोलना जब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? मुझे मार्कर दिया था ना मुझे लिखने के लिए, उसे तेरे माथे पे चूतिया लिख दूंगा मैं। शिट मैन। और से भी तेरी शक्ल इंप्रूव ही हो। क्या दिखा रहा है? औकात दिखा रहा है? मैं कहा दिखा रहा हूँ औकात, जो करना है कर ले बे। और जाके एक सेंसिंग चेक कर लियो, तेरी जन्म कुंडली लिख दी है मैंने हर एक पे। मैं कहा जा रहा हूँ तो थूक घटिया ऑफिस में डब्बे में थूक लेके आऊँ और गिराने के लिए ये लेगा। हाय हाय। पागल हो रही जुत्ता भाई। क्या निकल जाए? मैं कहा जा रहा हूँ चूतिया सिक्योरिटी और बैंक वो पेपर वेट था वो भी गिरा दिया। मैं हट चला गया बाहर में, बहुत मजा आया। नौकरी का गोची हो। फिर उन्होंने मांगा होगा वो रेफरेंस लेटर। मैं छोड़ो ये बठिंडा और ये तलवंडी और ये सब लाइफ ही खराब है। मैं दिल्ली चला गया, वहाँ मैंने कंपनी ज्वाइन की। पहले दिन ही मजा आने लग गया। उनकी ऐसे बंदे की एचआर की आवाज़ सुन के ही मुझे ऐसे ना नहाए धोए फॉर्मल्स एसी स्माइल। फर्स्ट डे एचआर आ रहा है, हेलो अभिषेक माय नेम आदित्य। हेलो हेलो अभिषेक, जस्ट वांट लेट यू नो टुडे विल बी अ लाइट डे। आई लव लाइट डेज। आई तो लव लाइट डेज। Those are my favorite days. Can I come? I'll show you around the office. मुझे ऑफिस दिखाने लगा। अभिषेक, this is our game room. You know, there's a football table, there's a pool table. मैं कहा, game room है? अच्छा, बस हो गया लग रहा है। कह रहे so this balcony is the smoking area. मैं कहा यही? यहाँ है। तुम लिटरली अंदर कश लेके बाहर धुआं छोड़ सकते हो मतलब। अरे बहुत सही है तो। क्या do you have any questions about our company? मैं कहा what's your leave system like? क्या अभिषेक, we don't have a leave system. We trust our employees. So whenever you want to take a leave, just take a leave. हाँ? ये कौन सी कंपनी है भाई? मैं रोने लग गया वहाँ पे। छुट्टी ही प्रॉब्लम है यार। मुझे रख लो यहाँ। जो कंपनी है क्लब है कोई है? When I want to take a leave,
उसमें बैठा है, कह ऑलराइट अभिषेक, वी हैव एवरीथिंग, नाउ ऑल वी नीड इज अ रेफरेंस लेटर फ्रॉम अ प्रीवियस बॉस। सपना ये चूर तो चूर होता हो ही गया। है, एक्सपीरियंस। Yes, dude. You are. कोमा में चला गया तो इसीलिए मैं कॉमेडी कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग, आई होप यू हैड अ गुड टाइम। Love it. ओ भाई मज़ेदार। मेरे को तो अपने ऑफिस के डेज याद आ गए, क्योंकि एक्चुअली में हर बंदे का सबसे बड़ा मुद्दा होता था छुट्टी, राइट? मुझे एक याद would आया say जो that. मैं तो मेरी पहली जॉब जब लगी थी वो होटल में लगी थी, और वहाँ पे मैंने लगभग 9 महीने काम किया। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं होटल इंडस्ट्री छोड़ रहा हूँ, जो भी रीजंस है वो छोड़ो, मेहनत ज़्यादा थी, कभी हाँ। और लाइट डेज नहीं मिलते थे इनको। तो पहली जॉब जो मेरी लगी ऑफिस के बाद, बता ये प्रॉपर होटल में, जो मैं 18 घंटे 12 घंटे की तो शिफ्ट मिनिमम होती थी, ठीक है, 18 घंटे में मैं घर पहुंचता था। तो उसके बाद जो मेरी जॉब लगी वो थी कन्वर्जिस, ओह, गुड़गांव के अंदर। कैमरा हिलाना बंद कर। हाँ वो मेरा पैर। गुड़गांव के अंदर बड़ा वो शिप वाली बिल्डिंग, अगर किसी ने देखी हो उस जमाने की, उस टाइम बड़ा था कन्वर्जिस, नीचे कन्वर्जिस का ढाबा, हम सारे मेरे वहीं आते थे। तो पगलैट हो गया मैं तो देख के। और उसके वहां पर मुझे पहली बार दिखा कि, क्योंकि होटल में तो मैं देखता था पूल टेबल ये वो, मगर वो सिर्फ गेस्ट के लिए होता था, ठीक है। वहां मैंने देखा कि एम्प्लॉयज के लिए पूल टेबल, तो जब तू एम्प्लॉयज के लिए कन्वर्जिस की चीजें बात हैं। कर रहा है ना, हाँ। तब मैं थी वर्टेक्स में, और वर्टेक्स का क्राउड जो था वो पूरा, मतलब जितने उस टाइम कॉल सेंटर्स थे ना, कन्वर्जिस, वर्टेक्स का क्राउड सबसे Happening. ऊपर और हैपनिंग था। तो मतलब वहाँ ये होता था कि ओ माय Disco गॉड, लेट्स party हैव चल दैट रही है पार्टी। शाम को। हाँ, Night shift हैं। ऑफिस में ही ऐसी वाइब होती थी कि everybody is so ready, dressed up and ये वो, and everybody was like really really cool and open minded कि अगर कोई गे है तो वो flaunt कर रहा है, और heterosexual, मतलब it was very open, and I'm talking about good I think I'm talking about 15-17 years ago, so that was a really a shock for me, क्योंकि मैं तो छोटी जगह से आई थी ना, मतलब मेरे नहीं, छोटी जगह के हम भी, मैं भी छोटी जगह नहीं, अब मतलब देखो, मैंने वो चीज़ें उतनी वो देखी नहीं थी, बट मुझे वो चीज़ बड़ी फैसिनेट करती थी कि एवरीबडी इज सो, मतलब दे गेट दैट स्पेस। उस ऑफिस में ऐसा था, और ऐसा भी नहीं था कि कोई उनके पीठ पीछे बात कर रहे, तो बड़ा ही चिल और कूल सा ओपन माहौल वो था। हमने हाँ। पहली बार देखा होता है ना। अब जैसे मैं भी तो वो जैसे बता रहा है बठिंडा, तो मैं भी तो IHM गुरदासपुर से पढ़ा हूँ, तो गुरदासपुर से मैं दिल्ली आया, नौकरी लगी, फिर वहाँ बंधुआ मजदूरी शुरू हो गई, उसके बाद एकदम से ऐसे। मगर अब इतने सालों के बाद, अब आप ये स्टैंड अप देख के भी कई लोग होंगे जो ऐसी जॉब्स में होंगे जिनको लग रहा होगा वाह यार ये वाले ऑफिस में मज़े आते हैं, ठीक है। मगर आपको मैं बता दूं कि कई साल के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये लोग आपको इतना कंफर्ट और इतने मज़े दे देते हैं कि आप अपने सपनों को भूल जाते हो। तो ये मत कीजिए, वहाँ रहकर ये जो मज़े आते हैं ना, वो भी आपको बस एक आपका दे जस्ट बाय योर ड्रीम्स, दैट्स तो इट। वैसे मैं ये बताना बस चाहती हूँ कि यही जैसे मानना इसने चाहता था। अपने एम्प्लॉयर का सारा भड़ास, इसने एक तरह से कॉमेडी की एक बहुत ही बेहतरीन कहानी बना के हमारे साथ शेयर किया ना, तो हमारे साथ ऐसा होता था, हम हर ब्रेक में नीचे जा, जैसे ही मैनेजर से गाली पड़ी है ना, आप उस टाइम अपना डब्बा बंद करोगे, आप जाओगे नीचे अपनी दोस्तों के साथ, वहाँ पे आप चाय और मट्ठी लोगे और आप निकालोगे बड़ी बड़ी गालियाँ। वो 10 मिनट जब तक चाय अंदर जाएगी, सारी फ्रस्ट्रेशन बाहर आएगी, उसके बाद वापस आ जाओगे और आप वापस से काम करने बैठ जाओगे। तो हमें उस तरह से वो ट्रेन कर दिया गया था कि जाओ 10 मिनट में अपने आप को ठंडा करके वापस आओ इधर ही, क्योंकि काम तो तुम्हें ही करना है। तो कहने का मतलब ये है तो कि my ये God. सब बहकावे में मत जाओ, अपना पैशन ढूंढो, नहीं तो तब तक तो अच्छी इसका खासी मतलब नौकरी ये नहीं है करो। कि नौकरियां छोड़ दो भैया, जो हाँ, जहाँ जैसा सेट बैठा सही है, है, जिसकी और जैसी गेम सेट बैठी है बैठो। ये बहुत अच्छा था। और तू बहुत हर मजेदार। बार स्टैंड अप कॉमेडियन देखने बोलता है कि मैं तेरे को दिखाऊंगा, तो नहीं दिखाता, मैं तेरे से कट्टी हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं Bye. नेक्स्ट